एक बार मुझे कहते हैं गुरु जी बैठे बैठे कहते नीता तुम्हें पता है अगे बड़ा मारा टाइम आ रहा है। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये टाइम आ रहा है। गुरु जी ने कहा कि बड़ा मारा टाइम आ रहा है अगे, बारिश होनी है, 3 चीजा दी, डिप्रेशन, डिवोर्स से कैंसर दी, और एक दिन आएगा तुम मैनू घर बैठ के याद करोगे, इन्ना हमारा टाइम आ रहा है। ऐसे ही बोले कि तू मैनू घर बैठ के याद किया कर, मैं ऐसी गल्ला किया कर, याद किया कर अपने गुरु ने और प्यार किया कर। अगर वो कहते हैं तू भक्ति कर तो हमारे अंदर सचमुच भक्ति आ जाती है। अगर वो कहते हैं सेवा कर तो वो सेवा हमारी फ्रूटफुल हो जाती है। ये गुरु जी ये जो हम बोलते हैं वो सच्चाई हो जाती है। तो हमेशा इसलिए कहते हैं हमारी सबकी सच्चाई एक ही है, वो तो है गुरु जी, लेकिन जिस तरह हमें कनेक्ट करना है वो अपनी सच्चाई है। तो इसलिए कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। ये गुरु जी की हुक्म है और वाणी है उनकी, क्योंकि हम सबका अपना अपना तरीका है कनेक्ट करने का। मुझे याद आया गुरु जी ने कहा कि घर बैठ के याद करेंगे, बड़ा मारा टाइम आ रहा है। गुरु जी कहते कहना मारा टाइम आ रहा है, तो काम ही सत्संग आना, तो सत्संग किता करो। सुनन वाला सुना वाला दोनों की मेहर होंगी है, ब्लेसिंग चलदियां ने। बिकॉज मुझे जान बहुत पड़ती थी गुरु जी से, कोई सत्संग सुना रहा होता ना मेरा माइंड पता नहीं कहाँ भटक रहा होता। तो गुरु जी हमेशा कहते तू सुनते नहीं है ठीक तरह, तू शब्द भी नहीं ठीक तरह सुनते, सुनिया कर, ए जवाब मिलते हैं, अपने जवाब मिलते हैं। तो सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। वो एक तरीका है गुरु जी का, अमेजिंग सिंपल तरीका है हमें ब्लेस करने का, हमारा कल्याण करने का। कल्याण क्या हो रहा है वही जानते हैं। सत्संग सुनना शुरू कर दिया मैंने, बहुत सारे सत्संग सिमरन बोला गुरु जी ने। सिमरन भी 2 तरह के सिमरन होते हैं, एक तो बैठ के याद करो, मेडिटेट करो, शब्द सुनो, वही सत्संग में बैठ जाओ अपने आप ही गुरु जी के साथ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ बिकॉज मेरे नीचे भी वर्षा है, वो भी कनेक्ट हो गई थी। आई थिंक जब भी हुई, आई मीन आई एम श्योर जन्म जन्म का रिश्ता है उसका भी गुरु जी के साथ, क्योंकि बहुत डीपली कनेक्ट होगी। उसने पूरा परमानेंट दरबार बना लिया अपने घर में, पूरा घर को ही दरबार बना लिया। सो उसका लिविंग रूम is Guruji's mandir now, which is so beautiful. I mean, it's so that shows a lot of dedication and devotion. सिमरन 2 तरह के होते हैं, एक होता है कि बैठ के करो, याद करो, जैसे मुझे हमेशा कहते थे अगेन ये मेरे लिए है, मे बी नॉट फॉर एवरीबडी, तो कह रही थी घंटा बैठ के मैंने चंगी तरह याद किया कर, और वो ही हो रहा आज, चाहे मैं नीचे जाके करूँ सत्संग, चाहे मैं अपने कमरे में करूँ। एंड वो भी सिखाया गुरु जी ने, मनी मंदिर, कमरा मंदिर, घर मंदिर, बड़े मंदिर। तो ये सारे गुरु जी की टीचिंग्स है कि अपना मन वो चंगा ते नलकेरा पानी भी गंगा। और मेरा ये सिमरन स्टार्ट हो गया, सत्संग सिमरन सेवा। मुझे कोई फोन भी आता है संगत का कि हम क्या करें क्या, तो अपना टाइम देना भी, अपना पेशेंटली सुनना भी, ये भी एक सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। सेवा वही नहीं होती कि आप बर्तन धो रहे हो बड़े मंदिर में, सेवा जो आप बड़े मंदिर से के बाहर करते हो वो भी बहुत बड़ी सेवा होती है। लोगों की सेवा करना, उनको टाइम देना, उनको कंपैशन दिखाना, उनकी ह्यूमैनिटी दिखानी, उनको रास्ता दिखाना, राह दिखाना, और गुरु जी का राह दिखाना तो सबसे बड़ी सेवा है। अगर कोई सफर करा बोलो आप गुरु जी के पास आओ, बड़े मंदिर जाओ, छोटे मंदिर जाओ, सत्संग आओ, सत्संग करो, घर पे शब्द सुनो। बचपन से हम सब जो यहाँ सुन रहे हैं, आई वुड से 99.9% हमारी जर्नी एक्सटर्नल जर्नी थी। गुरु जी से मिलने से पहले कोई इंटरनल चेंजेस नहीं आई थी। हम चाहे घंटी बजा ले मंदिर जाके, चाहे गुरुद्वारा में जाके लंगर खा ले, कुछ भी करें, और हम एज हिंदूज, एज इंडियंस, हम बहुत मंदिर के कंडीशनिंग थी है कि मंदिर जाने, पर हमारा रिचुअलिस्टिक होता था सब कुछ, पर ये कंडीशनिंग थी हमारी। हमारा रिचुअलिस्टिक तरीका था एक अपने रिलीजन को अपनाना। लेकिन गुरु जी को मिलने के बाद एक फिलॉसफी थी, गुरु जी ने इंटरनल चेंजेस लेके आए जस्ट बाय हिज वाइब्रेशन। जो उन्होंने बातें सिखाई, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। गुरु जी ने एक बार बोला बैठे बैठे, कहते तू बाहर का खाना ज्यादा ना खाता कर, तू बहुत कट खाता कर बाहर का खाना, तू घर का खाना खा, क्योंकि तेन पता नहीं कि वाइब्रेशन किस वाइब्रेशन न बाहर का खाना, रेस्टोरेंट का खाना बनता है, और हर चीज में मिलावट है नीता। एंड एक्चुअली अगेन उन्होंने बहुत सबकॉन्शियस माइंड में डाला कि मुझे बाहर का खाना पसंद ही नहीं है, मुझे घर का दाल रोटी ही पसंद है।
आई मीन इतनी सिंपल डाइट आप खुद ही हैरान हो जाओगे। और मुझे लंगर ही हर चीज में नजर आता है। आई मीन इतनी आदत पड़ गई लंगर की, दाल सब्जी की, कि घर में मेरा वही बनता है। एंड मैं किस भाव से वो खाना खाती हूँ घर में भी, वो भी लंगर ही है। एज इन जब मैं खाने से पहले हमेशा कहती हूँ, गुरुजी ये मेरी दाल रोटी को आप ब्लेस कर दीजिए और इसी को मेरा मेडिसिन बना दीजिए। एंड वो ही बन जाता। बिकॉज जिस तरह मेरे 2 हफ्ते बीते हैं, बहुत स्मूथ सेलिंग से बीते हैं। आई मीन जैसे वो कहते थे, मैं थोड़ा मतलब ही रिड्यूसेस इंटेंसिटी ड्यूरेशन। जब अगर वो पहाड़ होना होता है माउंटेन, तो वो उसको मोल हिल में बदल देते हैं, उसको बहुत छोटा कर देते हैं गुरुजी। जो होना है तो होना ही है, वो तो हमारे कर्म है, लेकिन उसको बहुत छोटा कर देते हैं गुरुजी, इजी कर देते हैं, स्मूथ सेलिंग कर देते हैं। सो वो जो हम जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि जैसे कहते हैं, तो बहुत जरूरी है वो भी अपनाना, एम्ब्रेस करना, कि हम जो मुंह में डालते हैं, जो खाते हैं, उसको वो आप लंगर समझो, क्योंकि उस भाव से आप खाओ कि वो मेरी दवाई है। आई रियली बिलीव कि जो जो गुरुजी ने हमें सिखाया है, गुरुजी ने सबसे पहले तो सिखाने से पहले उन्होंने हमें 4 बोन कर दिया था, फिर उन्होंने 4 आर्म भी कर दिया, हमें पूरी एमिनेशन दे दी। कैसे? सत्संग, सिमरन, सेवा, सबर और शुक्राना। सबर रखो, सबर गुरुजी ने सिखाया। सबर बहुत बड़ी चीज है। दुनिया पूरी टॉपसी टर्वी हो गई थी। ये दुनिया नहीं है जो गुरुजी इंटेंड करते थे। हम इतने कंज्यूम्ड हो गए थे मटेरियलिज्म में कि हमें सिर्फ मटेरियलिज्म ही समझते थे कि रब है। गुरुजी यूज्ड टू से, दिल्ली में लोग समझते हैं कि पैसा रब है, पैसे बंदे में सलूट करेंगे, और रब की कोई कदर ही नहीं है, रब में कोई याद ही नहीं करता है। एंड विच इज अ रियलिटी। एक्चुअली आई वाज रेज्ड इन अ पंजाबी फैमिली, अ ब्यूटीफुल सिंपल पंजाबी फैमिली, एंड मम्मा सिर्फ हमें वेजिटेबल्स और दाल ही खिलाती थी एंड चपाती, सब घर का ही खाना होता था। हम वंस अ वीक में भी माई फादर यूज्ड टू टेक अस आउट। तो मेरी अपब्रिंगिंग इतनी सिंपल थी, लेकिन जब मैं दिल्ली आई शादी के बाद इन 88, तो लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, सिंप्लिसिटी थी नहीं, कुछ नहीं था यहाँ। जो मुझे जैसे मैं पली थी वैसे इंडिया आके बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुझसे कुछ लगता था, जो कोई बोलता था मुझसे वो मीनिंग नहीं करता था। तो जब मैं गुरुजी को मिली, मैंने शुक्र किया कि मुझे सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी मिल रही है यहाँ पे। और गुरुजी बहुत हंसते थे कि मैं तो बड़ी पोली है, तो दिल्ली सोसाइटी वैसे नहीं है ना, कि मुझे मालूम है गुरुजी, तो मुझे थोड़ा चालाक बना दो। तो गुरुजी हंसते थे, कहते नहीं तो पोलिया तो रब होता, तुसी बस सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, लाइक गांधी also said, कि जिस रास्ते च है ना तो सही है, बस तू मैनू याद किया कर, रब ਨੂੰ प्यार कर, रब को डरेगा नहीं, रब ਨੂੰ प्यार करेगा, फिर प्यार किया कर, याद किया कर, मैनू कार बैठे बैठे याद किया कर, जिन्ना याद करेंगी उन्ना कल्याण होएगा। तो गुरु जी ने जो जो सिखाया, फिर वो जब लंगर आता था मैं देखती थी, वाह ये तो मेरी मम्मी बनाती थी, दाल, बोबिया, आलू, चपाती, सिंपल जो हम खाते थे। और जब भी मैंने बाहर खाना तो मैं बीमार हो जाती थी, कोई पेट की बैड स्टमक या मुझे फीवर हो जाता था। तो गुरु जी कहते तो बाहर ना बहुत काट खाता था। I'm repeating myself because ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि घर में जब बनता है ना खाना हमारा, तो उसकी वाइब्रेशन ही अलग होती है। जैसा अन्न वैसा मन। ये छोटी छोटी चीजें गुरुजी ने जो सिखाई वो आज काम आ रही है। और ये बहुत जरूरी एम्ब्रेस करना और समझना और इंटरनलाइज करना कि कितना जरूरी है सिंप्लिसिटी। तो फिर देखते देखते ऑफ कोर्स इंडिया बदल गया। टीवी दूरदर्शन होता था एक चैनल, उसके सैटेलाइट टीवी आ गया, तो फिर ब्रांड्स भी आ गए बहुत सारे, एम्पोरियो खुल गया, ब्रांड ही ब्रांड। तो लोगों को दिमाग ही खराब हो गया कि ब्रांड ही हमारा भगवान है, कि जिस तरह लुई विटॉन हमारा रब है एंड गुची हमारा रब है। तो ऐसे मटेरियलिज्म में लोग इतनी अटैचमेंट हो गई मटेरियलिज्म से कि हम बैलेंस ही भूल गए कि अगर हमारी फ्रेंड ने गुची उठाया हुआ तो हमें चाहिए ही चाहिए। हवस हो गई है ना, एक्चुअली हवस हो गए, पैसों की हवस, पर ना मिला तो हम रेस्टलेस हो गए
कि हमें चाहिए वो, क्यों चाहिए वो नहीं पता, पर चाहिए, सब कुछ चाहिए पूरे एक स्ट्रेस में, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। उसमें करते करते इतनी डिस्ट्रैक्शन, इतनी नॉइज कि मदर अर्थ ने भी बोला क्या कर रहे हो अपने ग्रीड के लिए, पेड़ काट रहे हो, अब आप कितनी गलत काम कर रहे हो। मदर नेचर से हमने टॉय किया, प्लास्टिक्स को डाला सी में, हमने अर्थ का बेड़ा गर्क कर दिया, एक दिन खत्म हो जाना है। और ये चीजें जो है गुची लुई बेटा ये सब यही रह जाना है। लाइक गुरु जी सेड, कहने नहीं कहा जो मैं देना आया वो कोई नहीं लेंदा, असली चीज तो मांग लो, असली चीज यही है, रब को लो, रब मांग लो और फिर तुसी देखो नजारे। मुझे तो बोला था इन कॉन्टेक्स्ट में, याद है मैं ग्लो मांग रही थी, ये सबने मेरा सत्संग सुना हुआ है, तो बहुत क्यूट सत्संग है, ग्लो का था। एनीवे मैं ग्लो मांग रही थी टेलीपैथिकली, एंड गुरुजी ने कहा फिर वर्बली कि तेन ग्लो चाहिए तो असली चीज मांग ले, रब को लो, रब मांग ले, ग्लो ही ग्लो है। एंड यू नो ऑब्वियसली मैं हैरान हो गई कि गुरुजी इंटरनल डायलॉग भी सुनते हैं, बट ऑफ कोर्स ही डज, वी ऑल नो दिस राइट, कि वो ओमनिसेंट भी है, ओमनी प्रेजेंट भी है, ओमनीपोटेंट भी है, वो तो भगवान है एक्चुअली। जो कितने ब्लेस्ड है सब जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे, जो संगत है वर्ल्ड ओवर, हम कितने ब्लेस्ड है कि गुरुजी ये टाइम से पहले आ गए थे, भगवान धरती पे आ गए हमें रास्ता दिखाने के लिए। जो हम भूले भुलाए थे तो वो हमें रास्ता दिखाने आए थे रब की तरफ। इमेजिन करो, हमें सोचो बैठ के, एक दिन गुरुजी ने बोला भी मुझे कि मैं एक दिन सोचेंगी बैठ के कि तेन की देता रब ने, तू सोचेंगी कि तू रब पर बैठी सी दिन, पर अभी तेन समझ नहीं आ रही है। और नहीं आती थी, वो समझने देते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अगेन हिज वर्ड्स कहते अगर मैं अपना असली रूप दिखा दूंगा ना तुम, तो तुम अपने घर गृहस्थी छड़ के आ जाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा रब आ गया तो रब को ले बैठना। क्योंकि मैंने एक दिन बोला भी है, क्योंकि मैं अपने मैरिटल होम से बहुत परेशान थी, एंड मैंने कहा गुरुजी मुझे ना घर मत भेजो वापस, मुझे आपके चरणों में ही रहना, मुझे यही रहना। मैं नाइवली मांगती थी चीजें, मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली चीजें मांगते हैं। मैं नाइव थी, मैं बहुत क्योंकि बड़ी शेल्टर्ड लाइफ रही है बचपन से, इवन दो आई वाज इन इंग्लैंड, मम्मा पापा बहुत ऑर्थोडॉक्स थे। स्कूल जाना तो स्कूल से सीधा घर आना, कॉलेज जाना तो सीधा घर आना। I mean, it was a very simple upbringing, and therefore कोई एक्सपोजर नहीं था as such। तो मुझे नहीं पता था गुरुजी से क्या बात करनी है क्या नहीं, पर मैं अपने सिंपल तरीके से बोल देती थी, मुझे मैं कहा नहीं जाना। मैं मेरी ऑब्वियसली मेरी मैरिटल लाइफ जो थी बहुत डिस्टर्ब रहती थी, तो मैं मतलब इतनी दुखी थी अंदर से कि मैं सिर्फ मुझे खुशी होती थी कि मैं शाम को गुरुजी के पास जा रही हूँ। हर रोज आ जाती थी, भागे भागे चीख भी करती थी, ये भी आपने सत्संग सुना होगा, कहने से 7 बजे आया था जब संगत लगती है, मैं 5 बजे पहुंच जाती थी। मेरी ग्रीड होती थी है, तो मुझे एक अटैचमेंट होगी थी, मेरी ग्रीड थी कि गुरुजी मुझे एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देंगे, मुझे बुला लेंगे अंदर, मुझे चाय प्रसाद एक्स्ट्रा मिल जाएगा, हर चीज के लिए अभी भी है वो तो हमेशा होते। मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा लंगर मिले। आई मीन आई एम वेरी ग्रीडी फॉर ब्लेसिंग्स। सो मुझे होता था उस टाइम की गुरुजी बुला लेंगे, गुरुजी बात कर लेंगे। तो मैंने उस टाइम भी बोला, मुझे गुरुजी मुझे यही बैठा दो, यही मुझे रहना है आपके पास। तो गुरुजी हंस पड़े, कहते घर गृहस्थी में रब मिलता नहीं था, जब तुसी स्ट्रगल्स होती है, डेली स्ट्रगल्स होती है, स्ट्राइफ होता है, कोई तकलीफ होती है, तभी तुम रब को याद करते हो और आपकी फिर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। तो उसमें आपको समझ आता है कि डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। ये जो आपका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उसको कैसे काबू करना है, और काबू करना ही है। सो मॉडरेशन इज द की। ये नहीं कभी गुरुजी ने कहा था कि आप गुची बैगना एंजॉय करो या नहीं बेटा, लेकिन वो हवस नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। उनका मतलब था कि मॉडरेशन में हर चीज करो, ये ग्रीड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो हमें ये सिखाने ही नहीं आए थे कि ग्रीडी रहो, ग्रीडी नहीं रहो। इनफैक्ट हमेशा सेटिस्फाइड रहो, कंटेंट रहो। आज हमारा कुछ भी काम नहीं आ रहा, कोई भी दिखावा काम नहीं आ रहा,
हम रियलाइज कर रहे हैं कि हमें मिनिमलिस्टिक एंड सिंपलिस्टिक लाइफ जीनी है और उसी में हमें कंटेंटमेंट एंड ट्रू हैप्पीनेस मिल रही है। एक्चुअली में ट्रू हैप्पीनेस, हम यहाँ बैठे हैं अपने घर में, कमरे में, और हमें गुरुजी जितना कनेक्ट करोगे उतनी क्लेंजिंग होती है, बिकॉज हम ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि हम क्या छोटी छोटी पैकी बातों में किसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ होते ज्यादा लड़ लेते हैं या डिफरेंसेस क्रिएट कर लेते हैं। तो फॉरगिवनेस भी बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट द अपॉलॉजी दैट यू नेवर गॉट एज वेल, जस्ट एक्सेप्ट इट फॉर योर पीस ऑफ माइंड। तो हम आज रियलाइज कर रहे हैं कि शांति ही सबसे बड़ी चीज है, हमारी हेल्थ ही सबसे बड़ी चीज है। हेल्थ इज वेल्थ, जो बचपन से सीखा है हमने प्रोवर्ब्स में, व्हाटएवर इन स्कूल, कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आई मीन वी यूज्ड टू लर्न दिस बट नेवर प्रैक्टिस इट, और आज हम रियलाइज कर रहे हैं यही सच्चाई है कि हमारा माइंड, अगर हमारा मन, जैसे गुरुजी का मुझसे तन मन धन मैंने दे दो, ठीक है, तो ये तन जो है ये गुरुजी की सेवा के लिए है। एंड अगर ऑनेस्टली अगर हम ये तन यूज करें गुरुजी की सेवा, जो सेवा गुरुजी ने दी हमें वो करने के लिए, तो हमारी लाइफ वेन में नहीं है, हमारी लाइफ वेस्टेड नहीं है। तो ये पर्पस होना चाहिए लाइफ का कि ये जो तन है भगवान ने दिया हुआ, इसका ध्यान रखें। हम अच्छा सिंपल खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, जो गुरुजी ने बोला वॉक करो 1 घंटा, मेरा नाम लो, इसी तन के साथ नाम लो, हम भगवान को पाए, ये इच्छा होनी चाहिए हमारे मन में, तो हमारी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहेगी। अगर आज हमारे पास 100 रुपीज है या 1000 रुपीज है, इट्स रिलेटिव कि what is what. So even in the 100 rupees we can be very happy, but happiness has to come from within. Happiness has to come from a feeling of being loved, protected, secured by whom? By Guruji. And Guruji, he's the biggest blessing. We are seriously too blessed to be stressed. It's मतलब अनबिलीवेबल है। हमारी लाइफ एक ड्रीम लगती है, मुझे तो लगता है मैं एक सपना जी रही हूँ कि गुरुजी छोटी से छोटी बात सुनते हैं और बड़ी बातों को तो छोड़ ही दो, वो तो वैल्यू नहीं है उनमें। बिकॉज हम पहले बहुत बड़ा बड़ा सोचने लगे थे, हमें पूरी दुनिया ट्रैवल करनी है, हमें सारे बैग्स चाहिए, सारे शूज चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें सत्संग भी करना है, तो पूरा दिखावा हो गया था कि हम बेस्ट डेकोरेटर को लेंगे, बेस्ट केटरर को रखेंगे। और गुरुजी प्रॉब्ली हंस रहे थे कि कन्ने तो ए नहीं चाहिए, मैं सिर्फ थोड़ा भाव देखना, थोड़ा प्यार देखना, और वो कहाँ है, वो तो था ही नहीं, एब्सेंट हो गया था, क्योंकि हम फिर दिखावे में पड़ गए थे। क्योंकि हम हैं ऐसे, हम दिखावे के लिए ही जीते हैं और दिखावा करते करते हम खत्म हो जाते हैं और हमारी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू तब होती है जब हम सच्चे मन से गुरुजी से प्यार करें, चाहे एक फूल रखें, चाहे एक सब्जी रखें और एक दाल रखें लंगर में, गुरुजी हमारा प्यार देख रहे हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। हम दे क्या सकते हैं गुरुजी को? हम शुक्राना भी करते तो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, गुरुजी को तो वो भी नहीं चाहिए शुक्राना, क्योंकि शुक्राना तो हमारी, जब हम अपने आप को बदलते हैं और हम गुरुजी की राह पे चलते हैं, उनके हुक्म से चलते हैं और हम जाग जाते हैं, जैसे गुरुजी कहते हैं मैं अंदर भी गुरु ने जगान आया, तो वही सबसे बड़ा शुक्राना है। वही गुरुजी देखते हैं कि मेरा बच्चा ने जो मैंने सिखाया वो कर रहा है।